हेलो स्टूडेंट, एग्जाम पास ऐप में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि टॉपिक वाइज वीडियो बनाना शुरू किए हैं और उस पर हम असेसमेंट दे रहे हैं। अगर आप वीडियो टॉपिक वाइज वीडियो वॉच करने के बाद असेसमेंट को सॉल्व करते हैं तो आपका वह टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हुआ साधारण ब्याज। हम इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको हम टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे और फिर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। हमारा जो होता है मिश्र धन, मिश्र धन किसको बोलते हैं? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। लेकिन यहाँ पे जो है साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज किससे निकालेंगे? पी पता होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। पी क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है मूलधन। आर क्या हो जाएगा? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज दर होगा। टी एंड ईयर, अगर हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और टी ईयर पता है तो हमारा साधारण ब्याज निकलता है। और जब मूलधन में हम जो है कि ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्रधन हो जाता है। तो इसी तरह हमारा ये हो गया। एक अलग फार्मूला जो आया n1 माइनस वन अपॉन टी वन इक्वल टू n2 माइनस वन अपॉन टी टू, जहाँ n1 n2 क्या है? गुना है, तथा t1 और t2 समय है। तो ये हमारा हो गया। देखिए अब यहाँ पे हम n1 माइनस वन अपॉन टी वन n2 माइनस वन अपॉन टी टू को प्रूव करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर n1 गुना हुआ तो ये हो गया हमारा मिश्रधन हो जाएगा हमारा n1 p, और इसमें से जब प्रिंसिपल अमाउंट घटाएंगे तो हमारा हो गया साधारण ब्याज। ये बराबर हो गया पी आर टी अपॉन 100, और जब यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा यानी कि n1 माइनस वन अपॉन ये t1 रहेगा। p से p कैंसिल हो गया, आर t1 अपॉन 100। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पहले कंडीशन के अनुसार। और T2 ईयर में N2 गुना हो जाता है तो N2 माइनस वन हो जाएगा, यही आर T2 हो जाएगा अपन 100। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा इसी प्रकार से। तो 1 बाई जब 2 करेंगे तो N1 माइनस वन अपन N2 माइनस वन, ये बराबर आर अपन 100। आर अपन 100 सेम है लेकिन T1 अपन T2 हो गया। ठीक है, तो इसको जब इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? N1 माइनस वन अपन T1 बराबर n2 माइनस वन अपॉन t2, जो कि हमारा निकल के आया ए फार्मूला। तो इसका हम यूज डायरेक्ट कर सकते हैं किसके रिलेशन में? जब प्रिंसिपल अमाउंट सेम हो और दर सेम हो। तो n1 पता हो, t1 पता हो तो n2, और n2 पता हो तो t2 निकाल सकते हैं, t2 पता हो तो n2 निकाल सकते हैं, या n1 n2 और t2 पता है तो t1 निकाल सकते हैं। यानी कि इन चारों में रिलेशन हो गया तो इन चारों से हम एक चीज निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा फार्मूला हमारा क्या है। n माइनस वन इंटू 100 इक्वल टू आर टी, यानी कि n गुना हो गया और दर आर है, टी है, प्रिंसिपल अमाउंट पी है मान लीजिए। तो n गुना हुआ तो एन पी हो जाएगा, वो हो जाएगा मिश्रधन। उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट घटाएंगे तो तब साधारण ब्याज हो गया। फिर यहाँ पे पी आर टी अपन 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पी कॉमन हो गया तो n माइनस वन हो गया, और गुणा ये वाला 100 जाएगा, इधर 100 हो जाएगा। ये बराबर पी से पी कैंसिल हो जाएगा, इसमें से जो पी कॉमन होगा तो यहाँ पे आर टी बचेगा, जो कि फार्मूला हमारा ए आया। यानी कि n1 माइनस वन इंटू 100 बराबर आर टी होता है। तो हम इसको आगे एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। अभी था ये बेसिक, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 21 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उसी दर पर यह 42 वर्ष में कितना हो जाएगा? मतलब कितना हो जाएगा, मतलब कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है n1 माइनस वन अपॉन टी वन बराबर n2 माइनस वन अपॉन t2। डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं इस फार्मूले में तो कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा n1 जो है 3 गुना हो रहा है, यानी 3 माइनस वन। T1 जो है हमारा 21 वर्ष है, ये बराबर T2। और यहाँ पे N2 जो है कि हमारा कितना हो जाएगा ये ज्ञात करना है, माइनस वन। और T2 जो है 42 वर्ष दे रखा है। तो इसको 3 माइनस वन 2 हो गया, 21 दूना क्या हो जाएगा? 42।
यानी कि ये हो जाएगा 2 और यहाँ 2। अब 2 दूना क्या हो गया 4, 4 बराबर n2 माइनस 1। यहाँ पे देखिए n2 बराबर क्या हो गया, n2 बराबर हो गया 4 1 5, यानी कि 5 गुना। n2 बराबर कितना हो गया 5 गुना। ठीक है, अगला एग्जांपल हमारा ये है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था जब यन है पता है और वर्ष पता है और दर निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, यन माइनस 1 इंटू 100 बराबर आर टी। यहाँ देखिए यन कितना गुना हो जा रहा है 4 गुना, 4 माइनस 1 हो जाएगा गुना 100। ये बराबर आर जो है हमें निकालना है, टी हमें कितना दे रखा है 15 वर्ष। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 100 बराबर आर इंटू 15। यहाँ हो जाएगा आर बराबर 3 पचे 15 हो गया, 5 से 100 में जब 5 से भाग करेंगे तो एक कितना हो जाएगा 20%। आर बराबर कितना आ गया 20%। तो देखिए सार्ट्री फार्मूला अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लेंदी मेथड से जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सार्ट्री मेथड से सॉल्व करें। और आइए देखिए मूलधन और एक वर्ष, अगला एग्जांपल हमारा है मूलधन और एक वर्ष के मिश्रधन का अनुपात क्या है 6:7 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ब्याज की दर क्या है, यहाँ अनुपात दिया है मूलधन और मिश्रधन। तो मूलधन हम मान लिए कि 6x है और मिश्रधन हम मान लिए 7x है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस, जब मिश्रधन से मूलधन को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये ब्याज हो जाएगा, यानी कि x जो है हमारा ब्याज हो गया। अब जो है कि ब्याज की दर पर ज्ञात करना है, तो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वही ब्याज की दर क्या हो गया पीआरटी अपन 100। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ब्याज की दर x, ब्याज हमारा x है और ये देखा जाए कितना है मूलधन 6x है और रेट आर निकालना है, एक साल 1 ईयर ये टाइम है 100 है। यहाँ से x x कैंसिल हो गया, यानी कि ये आर बराबर हो गया 100/6, यानी 50/3 100/6। डायरेक्ट हमने कहा था एक बार याद करिए परसेंटेज में, वहाँ 16 से 2/3% होता है, यानी कि यहाँ भी 50/3 हुआ तो 16 3 1 कम 3 2 0 3 6 18 और 2 से ही 3/, यानी 16 से ही 2/3% हो गया। ठीक है, तो हालांकि डायरेक्ट परसेंटेज निकालना था तो यहाँ x था, अब मूलधन ये था तो x अपॉन 6x गुणा 100 कर सकते थे, क्योंकि एक ही साल का था तो एक 1 ईयर का ये फार्मूला में रखने की जरूरत नहीं है, बात वही निकल के आती। ये आ जाता हमारा 100/6 जो कि आ जाता हमारा 16 से ही 2/3%। ठीक है, आगे आइए देखते हैं, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपया और 5 वर्ष में इतने रुपये हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 वर्ष में का ये मिश्रधन पता है और ये 5 वर्ष के बाद का ये मिश्रधन पता है, यानी कि इस वाले में से इस वाले को माइनस कर देंगे, जब हम इस माइनस कर देंगे तो ये 2 साल का ब्याज साधारण ब्याज निकलेगा। कितने साल का निकलेगा 2 साल का साधारण ब्याज, यानी कि 10 में से 8 गया 2, यहाँ 1 बचा, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 7 में से 6 गया 1, यानी कि 172 रुपये। 172 रुपये कितने साल का ब्याज आया है 2 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करिए, 2 8 16 1 2 2 6 12 यानी कि 86 रुपये। ठीक है, इसी तरह हमको कितने वर्ष का निकालना पड़ेगा 3 वर्ष का। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष के ब्याज में 3 का गुणा करेंगे तो 3 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। 3 छक्का 18 को 8, 3 8 24 1 25, यानी 258 रुपये है, यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो गया 258 रुपये। अब जो है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज पता चल गया, हमको मूलधन ज्ञात करने हैं, यानी कि 3 वर्ष के मिश्रधन में से 3 वर्ष के मिश्रधन में से 3 वर्ष का ब्याज निकाल दें तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। यानी कि अब 1648 रुपये मिश्रधन है, उसमें से 258 रुपये को घटाएंगे तो एक कितना जा रहा है देखिए, 8 में से 8 गया 0 और 4 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3 और 1 तो रहेगा, यानी कि 1390 रुपये। यानी कि हमारा मूलधन कितना हो गया 1390 रुपये। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुड लक।